Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying here the model textbook of physics that is for first year of National Book Foundation, and recently we are studying chapter number 3 translatory motion, and today we are going to discuss the topic for 3.4 that is elastic and inelastic collisions. हमने पीछे पढ़ा था कोलिजन्स के बारे में पढ़ा था कि मोमेंटम जो है वो कैसे कंजर्व रहता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स और मोमेंटम कहाँ कंजर्व रहते हैं, डिफरेंट कोलिजन्स में। अब कोलिजन्स की दो टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन कब अगर होता है, जब दो क्वांटिटीज़ या दो फिजिकल चीज़ें आपस में फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। फिजिकल कांटेक्ट का क्या मतलब है, देयर बॉडीज टच ईच अदर, ठीक है, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और फिर वो सेपरेट हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। अब कोलिजन बैट बॉल की भी हो सकती है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों की कोलिजन हो सकती हैं। अब कोलिजन की दो टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। ये दो बेसिस पे डिफरेंशिएट करती हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इज सच अ कोलिजन इन विच द मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाय बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी इनिशियली जो मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है, और उन दोनों का डिफरेंस जीरो रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। और वह क्यों चेंज होती है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a meteorite falls on earth. In such collisions the kinetic energy is transformed to other forms of energy. meteorite जो है वो अगर अर्थ पे कोलाइड करता है, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियली वो डिफरेंट मतलब जो होती है एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज लॉस्ट। तो फाइनल और इनिशियल जो है वो सेम नहीं रहती काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दैट काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दो द मोमेंटम ऑफ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो। यानी सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टेक प्लेस, जबकि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है। क्या मतलब, स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था वही एंड पे फाइनल मोमेंटम था इन इलास्टिक कोलिजन, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। दिस इज बिकॉज सम काइनेटिक एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू समथिंग एल्स, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी और मटेरियल डिफॉर्मेशन। मटेरियल डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, बॉडी जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेती है, जो भी चीज़ को लाइट करी होती है दैट चेंजेस शेप, उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे लॉस्ट हो जाती है, जबकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है, इज सच अ कोलिजन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व्ड। एनर्जी भी मोमेंटम भी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स। The collision between atomic and subatomic particle is elastic. जो atomic और सब atomic particles के दरमियान जो collision होती है that is elastic. In such collision two objects collide and return to their original shape without loss of kinetic energy. अब जब दो particles आपस में collide करते हैं तो उनकी kinetic energy same रहती है। kinetic energy और momentum दोनों का same रहता है, because कोई deformation नहीं हो रही होती, कोई sound energy नहीं produce हो रही, एंड द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज इनटू एनी टाइप ऑफ एनर्जी। किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, जैसे कि इन इलास्टिक में हो रही थी। तो ये मेन डिफरेंस है कि इलास्टिक में जो है वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, जबकि इन इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। Next, we are going to discuss the subtopic of it that is known as elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension का क्या मतलब है कि हम लोग इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था, हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी और जो है मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। तो इन वन डायमेंशन हम लोग इसमें डिराइव करेंगे, इसकी चीज़ें देखेंगे कि हाउ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग कुछ एजम्पशंस देंगे कि इनिशियली जो है वो दो मैसेज हैं m1 एंड m2, और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं u1 और u2। फिर वो कोलाइड करती हैं आपस में, ठीक है, फिजिकल कोलिजन होता है उनके बाद, और उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं विद चेंज इन वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, दैट इज़ v1 और v2। ये गिवन चीज़ें यूज़ करते हुए हम ये पूरी डेरिवेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेशन। तो इसके लिए हमने पहले ही कुछ असम्पशंस कर ली हैं कि बिफोर कोलिजन स्टार्ट होने से पहले मैसेज दोनों ऑब्जेक्ट्स के क्या थे, दैट वाज m1 एंड m2, और वेलोसिटीज़ क्या थी u1 एंड u2। एंड आफ्टर दे कोलाइड, उसके बाद उनके मैसेज सेम रहते हैं लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, m1 u1, ठीक है, v1 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे,
दिस बिकम्स u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमने मोमेंटम के लिए किया था, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जो है वो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन होगा m1u1² प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर कोलिजन के लिए 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सेम करेंगे हम लोग 1/2 m1u1 का स्क्वायर, v1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 1/2 m1v1² इज इक्वल्स टू 1/2 m2v2 स्क्वायर विच वाज लेफ्ट, और ये हम इस तरफ ले आएंगे, दैट इज 1/2 m2u2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 m1 कॉमन ले लिया, वी विल बी लेफ्ट विद u1² माइनस v1 होल स्क्वायर। 1/2 m2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर रह जाएगा v2² माइनस u2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाती है, 1/2, ये फॉर्मूला है a² माइनस b² का, तो a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b a माइनस b। so this becomes u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 ओवर हमने किस चीज़ से डिवाइड करना था, जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 u, यहाँ पे v2 माइनस u2 था। ठीक है, दिस बिकम्स v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 ओवर m2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरी है ये कैंसिल हो जाएगी इससे, m2 से कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2, इसको हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, दिस बिकम्स v1 माइनस v2। So this is the equation we were required. So this is the equation that we derived। ठीक है, इसमें क्या है, दिस इक्वेशन शोज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज। जो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों बॉडीज़ की बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहती है, बट उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हैंस अगर बॉडीज कोलाइडिंग इलास्टिकली, रिलेटिव स्पीड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एंड और स्पीड ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहती है, बस उसकी डायरेक्शन इन्वर्स हो जाती है। सो इस इक्वेशन से हमने ये रिजल्ट डिराइव किए। जैसे हमने पीछे फाइंड कर लिया कि वेलोसिटीज़ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, तब हमने फाइंड करनी है कि आफ्टर जो है कोलिजन की वेलोसिटीज़ में क्या डिफरेंस आता है। सो जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसमें से हमने v2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अब v2 की वैल्यू वी विल बी पुटिंग इन द फर्स्ट मेन इक्वेशन, जो कि ये इक्वेशन है। यहाँ पे जो है वो यहाँ v2 की जगह हम ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे। सो लेट पुटिंग इक्वेशन, ये वाली साइड एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे जो है v2 की जगह हम लोग ये इक्वेशन ऐड कर देंगे। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, m2 u2 जो है वो यहीं पर m1 और m2 u2 यही सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, m1 v1, ठीक है, यहाँ से प्लस m2 v1 ये इधर ही रहेंगे, और इन दोनों को जो है वो हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। दिस बिकम्स m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u1, सॉरी दिस बिकम्स माइनस, क्योंकि ये इस तरफ गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस वो बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, v1 कॉमन लिया तो वी विल बी लेफ्ट विद m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पे हम m1 माइनस m2 रह जाएगा प्लस m2। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया इसमें से, u2।
m1 माइनस m2 और u1 हमने इसमें से और इसमें से हमने कॉमन लिए और ये दोनों ऐड होकर क्या बना देंगे 2m2 u2 बना देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, इसमें से u1 कॉमन लिए, सो विल बी लेफ्ट विथ m1 माइनस m2। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया और m2 u2 इन दोनों को प्लस करके 2 बन गया। अब v1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये m1 जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे, m1 माइनस m2 u1 और ये चीज़ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। सेम यहाँ पे 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। सो हमने v1 फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी सेकेंड v1, ठीक है, हमने क्या किया, v1 को डिराइव कर लिया फ्रॉम दैट सेम इक्वेशन और अब v1 की वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो v1 की जगह हमने इसकी पूरी इक्वेशन पुट कर दिया। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 u2 प्लस m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो हैं m1 और u2, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये यहीं पे रहेंगी और बाकी को हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा m1 v2, ठीक है, ये वाली इक्वेशन प्लस m2 v2, ये यहीं पे रही और ये जो दो हैं दिस वन एंड दिस वन, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो दिस बिकम्स m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये m1 u2 प्लस m1 u1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, m1 v2 प्लस, अब ये जो है यहाँ पे इस साइड पे सेम रहा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m1 u1 माइनस m1 u2 प्लस m2 u2 प्लस m1 u1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से v2 कॉमन ले लिए, विल बी लेफ्ट विथ m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये m1 v1 u1 और m1 u1 ये क्या बन जाएंगी, प्लस 2m1 u1 बन जाएगी और इन दोनों में से जो हम क्या कॉमन ले लेंगे, u2 कॉमन ले लेंगे, तो वी विल बी लेफ्ट विथ m2 m1 माइनस m2। ठीक है, अब इसको हमने चेंज किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, v2 m1 प्लस m2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m1 u1। ठीक है, और माइनस कॉमन था m1 माइनस m2 u2। वैसे यहाँ पे देखें m2 के साथ पॉजिटिव था और m1 के साथ नेगेटिव साइन था, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, m1 पॉजिटिव हो गया और m2 नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बाहर नेगेटिव कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब हमने v2 की वैल्यू फाइंड करी थी, दिस बिकम्स m1 यहाँ पे 2m1 u1 ओवर ये वाली चीज़ें यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, m1 प्लस m2 हो जाएगा, माइनस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 u2। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर v2। ठीक है, हमने v2 की वैल्यू फाइंड करनी थी इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। So in today's lecture we derive all these equations for u1, u2 and the whole equations for elastic collisions in one dimension. So that's it for today's video. We will continue in the next video. If you like the video, like, share and subscribe, and see you in the next lecture.